जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बुक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं। और आपसे बता दूं, इसमें विथ प्रूफ के साथ रिव्यू कर रहा हूं कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है और किस तरीका का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बता दें, देखिए, खेल खिलाड़ी से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। आप देखिए, यदि करंट से कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इससे ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। आप दरोगा का यदि एग्जाम दिए हैं, बिहार दरोगा पीटी, तो भी उसमें प्रश्न आया था। और ये देखिए, सब लिखा हुआ है यहाँ, बिहार दरोगा पीटी 6/12/2020 वाला, ये भी पीटी का प्रश्न है। ये सारा चीज़ आप पीटी देख रहे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ एनटीपीसी शुरू हो जाता है, स्टेज 1 जो आप लोग देख रहे हैं। तो अधिकतर प्रश्न यहाँ से हर एग्जाम में रह रहा है, अर्थात खेल खिलाड़ी से प्रश्न रह रहा है। तो इसको आप मिस न करें, इस पर विशेष ध्यान दें। देखिए यहाँ पे ये सब प्रश्न जो दिया गया है, ये सब भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें आया था। ये लगातार आप देख रहे हैं, ये खेल खिलाड़ी से दिया गया है। इतना सारा प्रश्न आपका खेल खिलाड़ी से पूछा गया भिन्न भिन्न शिफ्टों में, ये नहीं कि एक शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्टों में, अलग अलग एग्जाम में। अर्थात इसकी वरीयता ज़्यादा है, तो इस पर भी आपको फोकस ज़्यादा करना है, तो हम बताएंगे। और ये बुक भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, करेंट अफेयर वार्षिकांक 10 जनवरी तक, ये अपडेटेड बुक है। ये बुक का इसमें बहुत सारा चीज़ परिवर्तित किया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये आपके लिए क्यों उपयोगी होगा, ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को संपूर्ण देखें। और आपके एग्ज़ाम को निकालने के लिए, आपको सुरक्षित करने के लिए, रिजल्ट को सुरक्षित करने के लिए ये करेंट अफेयर अहम भूमिका निभा रही है। और किस तरीका से ये सब देखेंगे, तो देख लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना सारा पेज है, ये केवल खेल खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए, तो यहाँ हम देखेंगे इस बुक में खेल खिलाड़ी का कैसा प्रश्न दिया गया है या किस तरीका। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नवीनतम समसामयिकी वन लाइनर देख रहे हैं, ये 1 मंथ का है, 4 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक 2022 तक, यानी एक एक मंथ का इसमें दिखाया गया है। ये चर्चित व्यक्ति का है, तो ये चर्चित व्यक्ति केवल 1 मंथ का इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ तक ये 1 मंथ का समाप्त होगा। तब देखिए यहाँ पे खेल खिलाड़ी से चूंकि आ रहा है, अभी हम खेल खिलाड़ी का आपको यहाँ पे दिखाए हैं, जस्ट दिखाए हैं, ये खेल खिलाड़ी से कितना प्रश्न आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सेम पैटर्न पर, कि मान लिया जाए इस बार ये प्रश्न पूछ दिया, तो अगला बार कौन सा प्रश्न आएगा या किस तरीका से आने की संभावना है, सेम उसी पैटर्न पर देखिए यहाँ पे खेल खिलाड़ी से 1 मंथ का प्रश्न दिया गया और पीछे वार्षिकांक है, लेकिन ये जो है ये आपका दिया गया है 1 मंथ का, संपूर्ण इसमें शामिल किया गया है। कौन सा पैटर्न अपनाकर, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सब इसी पैटर्न पर आधारित इसमें प्रश्न सेट किया गया है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे पुस्तक लेखन, ये पुस्तक लेखन है जो विगत इस मंथ में जो दिया गया है, जो लेखक हैं उनके बारे में, जो बुक प्रकाशित हुआ है उसके बारे में दिया गया। अब थोड़ा सा आप देखिए, पुस्तक लेखन क्यों आपके लिए जरूरी है, या पुस्तक के देखिए यहाँ पे, तो आपसे बता दें, यहाँ पे देखिए पुस्तक सम्मान एवं पदक, देखिए यहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। देख सकते हैं आप, बिहार दरोगा पीटी, उसके बाद देखिए ये बिहार दरोगा का भी है। यहाँ पे देखिए रेलवे लगातार स्टार्ट हो रहा है, चूंकि देखिए ये भी एक अहम भूमिका निभाएगी। आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये रेलवे का है, आप देख सकते हैं, डेट वाइज है, आप यदि एग्जाम दिए हैं तो मिला सकते हैं, इन सारा प्रश्न को आप देख सकते हैं। तो इसमें शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पे पुस्तक लेखन को भी अच्छा तरीका से शामिल किया गया है। और मैं क्यों इस तरीका से प्रूफ के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, इसलिए उपस्थित हूँ कि आप देखें कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ रहा है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है। बहुत सारे बच्चे देखते हुए कम मेहनत करके अच्छा कर जाते हैं और उनका रिजल्ट हो जाता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अधिक मेहनत करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो इसका कारण है, आपको एक बुक पढ़ना चाहिए, वो भी एथेंटिक बुक पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए। तो मैं इस प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि देखिए इस तरीका से पैटर्न तैयार किया गया है कि आपका कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से अधिकतर प्रश्न आने की संभावना होती है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो 100% कोई कह नहीं सकता है, फिर भी यहाँ से अधिकतर प्रश्न आते हैं, जैसा कि आप दरोगा में देख लिए, यहाँ एनटीपीसी में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए
नवीनतम जानकारी पर विशेष चर्चा बाद में करेंगे। नवीनतम पुस्तक भी देखिए, यहाँ एक तरह से और आया है प्रश्न, तो ये शामिल किया गया है। पुस्तक से अर्थात ज़्यादा प्रश्न रह रहे हैं, खेल से रह रहे हैं, महत्वपूर्ण दिवस और थीम से भी प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सम्मान उम्मान तो हो गया, पोर्टर चर्चा कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे थीम, दिवस और थीम, ये एक मंथ का केवल दिया गया है, दिवस और थीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी प्रश्न को शामिल किया गया, जस्ट उसके बाद डिस्कशन दिया गया है। डिस्कशन इसलिए दिया जाता है कि आगे आने वाले एग्जाम में वहाँ से प्रश्न शामिल किए जाते हैं, इसलिए डिस्कशन दिया जाता है। तो आप जैसे देख सकते हैं, भारी उद्योग मंत्री ने 10 से 16 जनवरी 2022 की अवधि में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा किया। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम क्या थी, तो थीम के बारे में मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हो जाएगा। मान लीजिए ये प्रश्न तो पूछ चुका है, क्योंकि यहाँ देखिए अभी हम दिखाए यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है। तो यहाँ देखिए प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब ये प्रश्न पूछने की संभावना, इसलिए ये प्रकाशन ऐसा तैयार करता है कि देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आ गया तो आगे कौन सा प्रश्न आ सकता है या किस लेवल तक एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, उसको भी यहाँ शामिल किया जाता है, अपने अनुभव के अनुसार शामिल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको बता दें, सम्मेलन और महोत्सव व समारोह से प्रश्न आ रहा है। देखिए महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए ये बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया है 6/12/2020 में, यहाँ एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ये सारा प्रश्न को देखिए, यहाँ से प्रश्न अधिक आ रहे हैं, उस टॉपिक को शामिल किया गया है। कोई अलग टॉपिक नहीं है या कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है जिससे बार बार प्रश्न आ रहे हैं और किस तरीका से आ रहे हैं, उस पैटर्न को मिला के शामिल किया गया। आप मेरे सबसे पहले ये सब देख लें, उसके बाद हम बुक को थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा। अब देखिए नीति एवं विधेयक से भी प्रश्न आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपके रेलवे में भी आ रहे हैं, दरोगा में भी आ रहे हैं, जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें आ रहे हैं। बीपीएससी का भी है, बीपीएससी 67वीं एग्जाम में भी, 66वीं में भी आया है, यूपीएसआई में भी आया है। इन जगह से नीति विधेयक से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जैसे देखिए रिपोर्ट सर्वे सूचकांक से भी प्रश्न आ रहा है, ये दरोगा का हो गया, यहाँ भी दरोगा। और ये आप देख लीजिए एनटीपीसी बीपीएससी सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो इसलिए इस बुक में इसको भी शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट सर्वेक्षण और सूचकांक है। आगे दिखा दें, विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये सब से भी प्रश्न आपका रह रहा है। बिहार दरोगा में फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, फॉरेस्ट गार्ड मेंस में भी पूछा गया था। आपसे बता दें एनटीपीसी में भी पूछा गया है, 21, 20 सभी में प्रश्न आया है। तो इसके लिए इस टॉपिक को भी इस बुक में शामिल किया गया है। आगे आइएगा, भारतीय कला एवं संस्कृति से भी आपका प्रश्न रह रहे हैं, देखने को मिल रहा है। तो इस टॉपिक को भी इसमें शामिल किया गया है। जहां से करंट से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिक पर विशेष ध्यान दिया गया है, और जहां से कम प्रश्न आ रहा है, यानी कि जिस अनुसार वरीयता है उसी अनुसार से इस बुक में सजाया गया है। इस बुक में आपका आगे आने वाले क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है, इसलिए आप अपने तैयारी में इस बुक को शामिल कर सकते हैं। ये रुक्मिणी प्रकाशन का करंट अफेयर का बुक है, आप इसे शामिल कर सकते हैं। देखिए आर्थिक वाणिज्य, इसमें से भी प्रश्न आ रहे हैं। एनटीपीसी ये 2021 का है, 2020 का, 2021, 2020 सभी का। तो देखिए ये कितना प्रश्न पूछा गया है यहाँ से भी, तो इसमें भी आर्थिक वाणिज्य को शामिल किया गया है। विविध से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो विविध को भी शामिल किया गया है। कंप्यूटर से भी कुछ प्रश्न है। अब देखिए, अब थोड़ा सा ये तो आप देख लिए कहाँ से कितना प्रश्न आ रहे हैं। अब इस बुक पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। पहले से इस बुक में बहुत सारा आप लोग के सुझाव पर, आप लोग के कमेंट पर, आप लोगों से जो सर्वे कराया गया उस सारी चीज़ों को मिलाकर इसमें बहुत सारा सुधार किया गया है। सुधार इस मामला में किया गया है कि जहां से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जहां से जिस तरीका से प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर विशेष फोकस किया गया है, और आने वाले प्रश्न पर भी हम लोग विशेष ध्यान दिए हैं। चलिए देखिए, तो ये वार्षिकांक बुक है, यहाँ से नवीनतम शुरू होता है, ये सब हम आपको दिखा दिए हैं। आइए यहाँ पे अब आते हैं। यहाँ विविध समसामयिकी से भी प्रश्न रहते हैं, वो अभी हम आपको प्रूफ के लिए दिखाए थे, देख सकते हैं। यहाँ भी सब प्रश्न शामिल किया गया है। ये तो हो गया एक मंथ का दिया गया है, 1 मंथ का। अब इधर जब आप आइएगा, इधर आ जाइएगा, तो यहाँ योजना के बारे में दे दिया गया है, संपूर्ण योजना। इससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं यदि आप इसको बार बार पढ़ रहे हैं, अच्छा तरीका से पढ़ रहे हैं। ये देखिए सभी राज्य का दिया गया है, ये
एप्स पोर्टल और उनसे संबंधित क्षेत्र भी दिया गया है। जीआई टैग से एक प्रश्न रहते हैं तो जीआई टैग को भी शामिल किया गया। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ अंतरिक्ष भी दिया गया है, कृषि प्रौद्योगिकी भी दिया गया है। अब थोड़ा सा हम आपको दिखा दें वन लाइनर के बारे में। तो वन लाइनर में देखिए आप लोग, वार्षिकी वन लाइनर, ये वार्षिकी वन लाइनर, इधर हम जो वन लाइनर दिखाए थे वह था एक मंथ का, यहाँ पे वार्षिकी वन लाइनर यानी जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के। देखिए ये जनवरी के संपूर्ण वन लाइनर जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण नहीं है ये सारे हम दिखाए, उससे संबंधित जो है उस पैटर्न पर जो है कि आगे समझा जाए कि आने की संभावना है उसको ही शामिल किया गया है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देखिए यहाँ पे मार्च आ गया, मार्च 2021, जो प्रश्न मार्च से संबंधित है, जो प्रश्न मार्च से बार बार पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, प्रबल संभावना है, उसको शामिल किया गया है। इसी तरीका से वन लाइनर को हम दिखा रहे हैं और ये वन लाइनर समाप्त करते हैं। अब आगे देखिए, आप एग्जाम दिए हैं एनटीपीसी भी और जो दरोगा भी दिए हैं, इस बुक से देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव सेट के माध्यम से दिखाया गया है, सेट 1 से लेकर, देखिए यहाँ फिर आप देख सकते हैं इसमें 2500 प्लस वन लाइनर है और 600 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, 600 प्लस ही है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सेट स्टार्ट हो रहा है आपका, ये सेट वाइज आप सेट लगा सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं। और ये आप जो हम दिखाए इससे पहले, उससे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से सेट किया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए और आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और उसके बाद अंत में आंसर की दिया गया है, आप यहाँ से मिला सकते हैं। ये 30 सेट संपूर्ण सेट है ऑब्जेक्टिव का और 600 प्लस क्वेश्चन है। और आपसे बता दें, यदि आपको लगे कि कोई सुझाव देना चाहिए या किसी प्रकार का समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, इस पर मैं विशेष ध्यान दिया जाएगा। उससे बात बता दूं मैं आपको, ये एग्जाम टूर चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप इस पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। इस पर आपको जो भी मिलता है वह आपके हित के लिए, अर्थात जो भी इससे जुड़ते हैं उनको बेनिफिट होता है। और आगे भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की जो मांग है उसी पर वीडियो बनाया जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं इस बुक से तैयारी करना तो इस चैनल पर जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं, इस बुक को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनल सेलेक्शन।